आज हम लिंग के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हिंदी में जो लिंग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है। अब देखो आप, ये जो लिंग शब्द है ये किस भाषा का है? ये संस्कृत भाषा का है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि लिंग जो शब्द है ये किस भाषा का है, तो आपको बताना है कि ये है संस्कृत भाषा का। इसका अर्थ क्या है? चिन्ह। जिस चिन्ह का प्रयोग यह जाना जाए कि अमुक शब्द पुरुष जाति का बोध होता है या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप में पुरुषत्व और स्त्रीत्व का बोध हो उसे ही क्या कहते हैं? लिंग। ये लिंग की जो परिभाषा है ये 2 रूपों में पूछी जा सकती है। ठीक है। अगला ये देखो किरण क्लासेस को आप ज्वाइन करें यूट्यूब पर और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये हमारी किरण कोचिंग का हमारा ये लोगो है। देखो अगला देखो आपसे क्या पूछा गया? सॉरी लिंग के प्रकार। हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2। अभी हमने बताया लिंग जो 2 प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। अब आपसे क्या पूछा गया इसमें? देखो आप कि जो ये है ना पुल्लिंग, जिन संज्ञा शब्दों के यथार्थ कर पुरुषत्व का बोध होता है वो क्या होते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बैल, घोड़ा, पेड़, नगर इत्यादि। जैसे लड़का, बैल, घोड़ा, इससे किस चीज़ का बोध हो रहा है? पुरुषत्व का। पेड़ और नगर से कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है, तो ये हमारा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। देखो, और स्त्रीलिंग क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जिनसे हमें स्त्री के गुणों का, स्त्रीत्व का ज्ञान होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे आपने बोला गायें, माला में क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। लड़की, गाय, ये क्या हो गया हमारे? स्त्रीलिंग। देखो आपसे क्या पूछा? जिन शब्दों के अंत में, देखो आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जिन शब्दों के अंत में क्या आ रहा? जिन शब्दों के अंत में आ, आव, पा और पन ये हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ, आव, पा, पन हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? तो आप बताओगे, उसमें लिखा है पुल्लिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं, तो आप बताओगे उभयलिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आप बताओगे पुल्लिंग। जिन शब्दों के अंत में आ, आव, पा, पन न प्रत्यय हो। जैसे छोटा में क्या आ गया? आ। मोटा में क्या आ गया? आ। पहाड़ में क्या हो गया? आव। बुढ़ापा में क्या हो गया? पा। बचपन में क्या होगा? पन। लेन देन आदि क्या हो गए हमारे? पुल्लिंग हो गए। ठीक है। अभी देखो आप, जिन शब्दों के अंत में आई, वट, हट आते हुए क्या होते हैं? आपसे पूछ लिया जाएगा। जिन शब्दों के अंत में आई, वट और हट आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आप बताओगे स्त्रीलिंग। जैसे कि सिलाई, बुनाई, कटाई, लिखावट, बनावट, घबराहट, चिल्लाहट, ये क्या हो गए हमारे? ये जो हो गए हमारे स्त्रीलिंग हो गए। क्या हो गए हमारे? स्त्रीलिंग। संस्कृत के पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे प्राय पुल्लिंग। संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द जो हिंदी में प्रचलित है प्राय स्त्रीलिंग ही होते हैं। मतलब क्या होता है? जो शब्द हैं हमारे वो स्त्रीलिंग में ही होते हैं। जैसे तन, मन, धन, ये क्या हो गई? हमारे पुल्लिंग होते हैं। तन, मन, धन, देश। तन, मन, धन क्या होते हैं हमारे? पुल्लिंग। सुंदरता, आशा, मेघा, दिशा, ये क्या है हमारे? स्त्रीलिंग। ठीक है। अब देखो आप, महीनों, दिनों, ग्रहों, पर्वतों के जो नाम होते हैं हमेशा क्या में प्रयोग किए जा?
आप बताओगे पुल्लिंग में। जैसे चेत, आपसे पूछ लिया जाएगा कि महीनों, दिनों और ग्रहों और पर्वतों के जो नाम का प्रयोग क्या में किया जाता है, तो आप बताओगे पुल्लिंग में। जैसे आपने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, हिमालय, विंध्याचल और बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये किस में होंगे? हमेशा पुल्लिंग में। ठीक है। और जो संस्कृत उकारांत, जिसमें अंत में क्या आता हो, जिसके अंत में बड़ा ऊ आता हो या अंत में छोटा ऊ आता है, उन्हें बोलते हैं उकारांत। उकारांत शब्द हमेशा जो क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे प्रभु, जो ऊ आ गया ना प्रभु में, भू में भी क्या हो गया? ऊ आ गया ना। अक्षु में क्या हो गया? ऊ आ गया ना। जंतु में भी ऊ आ गया। जिन शब्द के अंत में ऊ आता है तो वे क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार तद्भव, उकारांत पुल्लिंग होते हैं। जो तद्भव भी होते हैं वो भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। अभी आपसे देखो क्या बताया गया, नदियों, तिथियों, नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, तृतीया, द्वितीया, चतुर्थ, अश्वनी, रोहिणी, ये क्या है? ये क्या होते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग होता है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो रोहिणी है ये किस प्रकार का है, आपको बताना है। तो रोहिणी क्या है? हमारा स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। क्योंकि नदी और तिथि और नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। आपसे पूछ लिया जाएगा कि नदियों और तिथियों और नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं, आप बताओगे स्त्रीलिंग। अब देखो आपसे क्या, संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द नपुंसक लिंग शब्द हिंदी स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अग्नि, आत्मा, ऋतु, ये क्या है? मैं ऋतु, आत्मा, वायु, संतान, राशि इत्यादि, इन्हें क्या है? ये हमेशा किस में होते हैं? स्त्रीलिंग में। ठीक है। ये आप कुछ ले याद रखने हैं कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जिन शब्दों के अंत में आ आएगा, पन आएगा, तो वे किस प्रकार के हैं, तब आपको बताना पड़ेगा कि ये पुल्लिंग है। आपसे पूछ लिया जिन शब्दों के अंत में हट आएगा, वट आएगा, तो ये क्या होंगे, आपको बताना, ये हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि महीनों के नाम, तो आप क्या बताओगे? पुल्लिंग में प्रयोग होंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि नदियों के नाम, तो आप बताओगे स्त्रीलिंग में। तो इसलिए आपसे पूछ लिया जाएगा, इसलिए आपको ये सारे ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। द्रव्यवाचक, जो द्रव्यवाचक होते हैं, जिन्हें द्रव्यवाचक क्या होता है, जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं, वो द्रव्यवाचक होता है। तो द्रव्य, घी को भी तो जिसे नाप तोल, द्रव्यवाचक होता है जो नाप और तोल, जिनका हम नाप तोल कर सकते हैं ना, वो द्रव्यवाचक होते हैं। और जो द्रव्यवाचक होते हैं वे किस में प्रयोग होते हैं, हमेशा आपको बताना, द्रव्यवाचक पुल्लिंग में होते हैं। द्रव्यवाचक क्या में होते हैं? पुल्लिंग में। जैसे आपको देखो ऑप्शन नंबर, अब ये उसको देखो, उसके उदाहरण देखो आप। उदाहरण में क्या क्या दिया हुआ है? द्रव्य में घी, तेल, मक्खन, दूध, पानी, हीरा, मोती, पन्ना, लोहा, तांबा, ये क्या है हमारे? पुल्लिंग। भाषा, बोली, लिपि, भाषा, बोली, लिपि क्या होती है? स्त्रीलिंग में। जैसे हिंदी, आपसे पूछ लिया हिंदी का लिंग बताओ, ये कौन से लिंग में, आप बताओगे? ये स्त्रीलिंग में। अंग्रेजी, रूसी, चीनी, अरबी, फारसी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, कुमाऊनी, गढ़वाली, देवनागरी, रोमन, केथी, ब्राह्मी, ये किस प्रकार की हैं? तो आप बताओगे ये किस प्रकार की हैं? स्त्रीलिंग। अब ये देखो बाहर आपसे क्या पूछ लिया जा, ये बताओ कि कुछ प्राणीवाचक शब्द पुरुष मतलब पुल्लिंग होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग, दोनों का बोध कराते हैं। कुछ प्राणीवाचक व्यवहार के अनुसार होते हैं, उनके क्या होते हैं? उनकी दिनचर्या के व्यवहार से। नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग होते हैं हमेशा, मतलब चाहते हैं पुल्लिंग में प्रयोग हो रहे हैं या स्त्रीलिंग में। नित्य पुल्लिंग, जैसे चीता, हमेशा ये क्या होगा? हमेशा पुल्लिंग होता है। उल्लू, तोता, कौवा, खटमल, हाथी, हमेशा क्या में प्रयोग होंगे? ये पुल्लिंग में। और जो नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे मैना,
जो मैना हमेशा क्या में होगी, स्त्रीलिंग। मक्खी, कोयल, चील, गोरैया क्या में होगी, ये हमेशा स्त्रीलिंग में होगा। आपसे पूछा जाएगा कि जो नित्य स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, आपको दे देगा मैना दे दिया, उसने दे दिया उल्लू, तोता, कौवा, खटमल, तो आप क्या बताओगे, मैना। ठीक है, इस तरह आपको ऑप्शन देगा, आपसे पूछ लिया जाएगा। अगला देखो आपसे क्या पूछा गया, जिन शब्दों के लिंग निर्धारण के लिए शब्दों के साथ, और हम क्या करते हैं, जो हमारे जो प्राणी होते हैं ना, प्राणियों में हम क्या करते हैं, उनके आगे नर और मादा का प्रयोग कर देते हैं, नर और मादा। ठीक है, शब्द जोड़ के बना देते हैं। जैसे हमने बोला तोता नर, तो समझ लोगे पुल्लिंग में, चीता नर, कोयल मादा। कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उनका उचित एवं समय प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, देखो आपको जैसे कवि, कवि हमारा पुल्लिंग, तो कवि का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या हो जाएगा, कवित्री। या कवित्री ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कवित्री ऐसे लिखा जाएगा, कवइत्री। ठीक है, विद्वान का क्या हो जाएगा, विदुषी। साधु का क्या हो जाएगा, साध्वी। महान का क्या हो जाएगा, महान का हो जाएगा महती। महान का क्या हो जाएगा, महती। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखो अब वचन, हमने आपको क्या बताया, अभी हमने आपको लिंग पढ़ा दिया, लिंग आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप वचन देखो, वचन से भी किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। वचन संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के जिस रूप में एक या अनेक का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। किसका, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण क्या होते हैं, चार। जो ये संज्ञा सर्वनाम जो चार हैं, ये क्या है हमारे, इन्हें हम बोलते हैं विकारी। क्या बोलते हैं, विकारी, क्योंकि इनमें क्या हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है। वचन के प्रकार, हिंदी में वचन कितने हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा हिंदी में कितने वचन हैं, तो आप बताओगे 2 वचन हैं। देखो वचन, एक वचन और बहुवचन। अब देखो आप, अब आपसे एक वचन सब जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है तो वो क्या होता है, एक वचन। बालक, खिलौना, किताब में एक का ज्ञान हो रहा है तो क्या, एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक अनेक का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन। जैसे बालक का बहुवचन क्या हो जाएगा, बालकों। खिलौनों का बहुवचन क्या हो जाएगा, खिलौनों। किताब का बहुवचन क्या होता है, किताबों। मेज का बहुवचन क्या हो जाएगा, मेजों। ठीक है, अब देखो आप, बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय, जो बहुवचन में जो बनाते हैं उसमें हम कुछ प्रत्ययों का भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्रत्यय का। देखो आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक वचन से बहुवचन बनाने में प्रयोग करते हैं उपसर्ग का या प्रत्यय का, तो आप बताओगे प्रत्यय का। ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन बनाना एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन को किस तरह से बना सकता है। ए क्या होता है, अकारांत। जो ए है अकारांत पुल्लिंग, तद्भव संज्ञाओं में अंतिम आ के स्थान पर क्या हो जाता है, आ के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, जैसे तो बहुवचन बन जाएगा। जैसे आप केला, केला क्या है हमारा, जो केला है ये हमारा अकारांत है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा, आ। तो इसमें आपको जो पुल्लिंग है, केला क्या है आपको पता है, पुल्लिंग है, तो केला के पुल्लिंग में अकारांत में क्या लगा दोगे आप, ए। तो केला का क्या कर दोगे, जो ए होता है, इस ए की कैसी, ये हमारा ए है, इसकी ए की कैसी मात्रा होती है, एक मात्रा, सिंगल मात्रा होती है, तो आप लगाओगे केले। ठीक है, ऐसे इसका बहुवचन बना दोगे आप। जैसे बच्चा का क्या हो जाएगा, ये भी हमारा बच्चा भी क्या है, पुल्लिंग है और अकारांत है, तो एक की मात्रा लग जाएगी तो बच्चे। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर 2 में ये दूसरा नियम इसका, ए अकारांत, ए जो है अकारांत, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए,
जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। जैसे ये सड़क, सड़क का बहुवचन क्या है? सड़के, ये सड़के। ठीक है, क्योंकि जो ए है इसकी मात्रा एक होगी, इसके ऊपर ये है ही, ये अनुसार है ही। ठीक है, तो आपने क्या लिखा? सड़क का, तो सड़क के हो जाएगा। ठीक है, गाय का गाय हो जाएगा। या इकारांत, इकारांत। स्त्रीलिंग शब्दों में जुड़कर बहुवचन का प्रयोग। जैसे जाति का क्या हो जाएगा? जातियाँ। नदी का क्या हो जाएगा? जब हम इकारांत या इकारांत शब्दों का प्रयोग जब या लगाते हैं, इकारांत और इकारांत या का प्रयोग करते हैं ना हम जब, तो जो दीर्घ ई होता है वो किस में बदलता है? वो जो दीर्घ ई होता है वो लघु में बदल जाता है। मतलब जो ये जैसे नदी है, मैं आपको लिख के बताती हूँ, ये नदी है ना, नदी, तो नदी पे ये बड़ी ई की मात्रा है, तो ये जो हम आप इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये हमेशा छोटी की ई की मात्रा में बदल जाएगी और या लगा देंगे। और या लगाएंगे तो हम इस पर हमेशा चंद्र बिंदु जरूर ये लगाएंगे। ठीक है, देखो अब अगला क्या दे रखा? ओ का प्रयोग करके भी हम क्या बनाते हैं? बहुवचन। जैसे कथा, कथाओं। बहन का बहनों। कभी कभी कुछ शब्द बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। जैसे आपको बताया था कि मैंने मुनि में वृंत लगा देंगे, तो मुनिवृंत आपसे पूछ लिया जाए कि मुनिवृंत किस प्रकार का वो है, तो आप बताओगे बहुवचन। जन, युवजन। गण, कृषक गण, मित्र गण, छात्र वर्ग, नेता लोग। इस प्रकार से आप क्या बना सकते हैं? बहुवचन। अब देखो, वचन संबंधी अनेक अशुद्धियां होती हैं जिनका निराकरण करना आवश्यक है। देखो, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा क्या में होता है? बहुवचन में। जैसे मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाली सीरीज में बताया था हमने, प्राण मेरे छटपटाने लगे, तो हमेशा क्या है? बहुवचन में। दर्शन मैंने आपसे कर लिए, बाल मैंने काट दिए। ठीक है, ये क्या है में होंगे? हमेशा, ये हमेशा बहुवचन में। कुछ शब्द नित्य क्या है? हमेशा क्या है में होते हैं? एक वचन में। जैसे माल लूट गया, तो माल के साथ पूछ लिया जाएगा, माल क्या में होता है? एक वचन में माल का प्रयोग होता है। देखो, जनता भूल गई, तो देखो जनता भूल गई क्या में हो जाएगा? जनता का प्रयोग हमेशा क्या में किया जाएगा? एक वचन में। और माल का क्या में किया जाएगा? ये कुछ शब्द है, आपको याद रखना है। जनता एक वचन, माल एक वचन में। सामान खो गया, वाक्य में प्रयोग करके भी देख सकते हैं आप, उससे भी पता चल जाएगा आपको। सामान खो गया, तो हमेशा क्या में होगा? सामान। जनता हमेशा एक वचन में। अब ये देखो आप, आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जो हम किसी को भी सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बोला, जैसे पिताजी आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी बोलोगे आप पिताजी आ रहा है, जबकि पिताजी तो सिर्फ, पिताजी की संख्या कितनी है? पिताजी की संख्या तो एक है, लेकिन हमने क्या लगा लास्ट में? आ रहे हैं। क्यों? आदर के लिए, आदरणीय व्यक्ति के लिए लगाते हैं हम। ठीक है, तुलसीदास श्रेष्ठ कवि हैं, तो हमने ये, हमारे तुलसीदास तो एक ही है, लेकिन हमने आदर के लिए क्या लगा दिया? बहुवचन का प्रयोग कर दिया। आप क्या कर रहे हैं, तो हमने आपके आदर के लिए क्या लगा दिया? बहुवचन। ठीक है, अब देखो आप, अनेक जो होता है ना, अनेकों का प्रयोग गलत है, अनेकों का प्रयोग नहीं करता, हमेशा इसका प्रयोग क्या होता है? अनेक। ये वाक्य शुद्धि में पूछ लिया जाता है। देखो, बाग में अनेकों वृक्ष है, तो आप गलत हो जाएगा। आपको बताना कि बाग में अनेक वृक्ष हैं, ये शुद्ध है। ठीक है, आप किरण क्लासेस को ज्वाइन करें, यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।